नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो एक असल कहानी है। डिस्कवरी पर एक शो लगता था जिसका नाम था वाई वी हेट, ऐसे डॉक्यूमेंट्री जैसी वो शो था। उसमें ये मैंने कहानी देखी। उस कहानी में मुझे लगा कि आपसे कुछ बातें मैं उससे शेयर करूं, तो इस वजह से मैंने ये विषय आज लिया है। ये जो कहानी है वो एक फ्रैंक मिंक नाम के एक इंसान की है। उसने अपनी कहानी कुछ बताई है, मैं आपको बचपन से सुनाता हूँ। वो बेचारा मतलब उसके मम्मी डैडी जो थे वो बहुत ही उसको जब बचपन में ही उसके अलग हो गए, तो इस वजह से उसकी माँ ने दूसरी शादी की। और इसके जो स्टेप फादर थे, इसके जो पिता थे, नए पिता, उसके नए मम्मी के नए जो पति थे, वो उसको बहुत ही ज़्यादा उस पर अत्याचार करते थे, उसको मारते थे, उसको पीटते थे। तो इस वजह से उसकी माँ ने बाद में परेशान होकर इसको अपने पिता के पास भेजा, मतलब उसके जो असल के पिता थे उसके पास। जो असल के पिता थे वो भी इस पर ज़्यादा ऐसा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक ज़िम्मेदारी है इस वजह से उन्होंने उनको एक बहुत ही एक साधारण ऐसे स्कूल में डाला। उस स्कूल में क्या हुआ दोस्तों, ये तो एक बेचारा छोटा बच्चा है, तो उस स्कूल में अफ्रीकन अमेरिकन सारे बच्चे थे। ये फ़िलाडेल्फिया की कहानी है, अमेरिका की। तो उसमें उस स्कूल में दोस्तों सारे अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे और ये उनमें से अकेला ही गोरा बच्चा था। तो वो जो आप समझ सकते हैं कि सारे, एक तो उनमें जो नस्ल भेद है वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी बाहर निकल के आता है। तो इस वजह से इस पर भी वो लोग टोंट मारते थे, बहुत ही इसको बुरा भद्दा कहते थे। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही परेशान होने लगा, और वो इतना परेशान होने लगा कि वो अकेला ही महसूस करता था, उसका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं था जो उसको समझ के ले। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ था दोस्तों वो। बाद में जैसा जैसा ये 14-15 साल का बढ़ गया, तब इसका दोस्त उसको एक अलग दुनिया में लेकर गया। वो अलग दुनिया मतलब क्या, तो कुछ बच्चों के, गोरे बच्चों के एक ऐसा संगठन या फिर एक ग्रुप चलता था। वो लोग नाज़ी के पक्ष में थे। मतलब क्या कि वो हिटलर की वगैरह तस्वीर लगाते थे और कहते थे कि हम नाज़ी है, ये यहूदियों लोगों ने सब कुछ मतलब तबाह कर दिया है, ऐसे लोगों को मारना होगा, हम ऐसे लोगों को एक नई क्रांति लाएंगे, हम दुनिया को बचाने के लिए कुछ करेंगे। मतलब ऐसी ही बातें जैसे लोग कहते हैं और लोगों को भड़काते हैं। तो वो बच्चे वैसे ही करते थे, आज तक इन लोगों ने हम पर लूटा है, हमें दुख दिया है। तो ऐसी बातें जब फ्रैंक ने सुनी तो उसको भी लगा कि ये सच कह रहे हैं, आज तक मुझे मेरा सबने फ़ायदा उठाया है, मुझे दुख दिया है। तो इस तरह से वो इन सारी चीज़ों में पड़ गया और उसको भी लगा कि ये सच कह रहे हैं। और इनका जो एक छोटा सा जो आक्रामक संगठन था उसमें भी इसने हिस्सा लिया और वो अपने हिसाब से वो भी कुछ करने लगा उस संगठन में। ज़्यादातर ये लोग अच्छा तो कुछ करेंगे नहीं, हमेशा बुराई करते हैं, तो वो भी वैसे ही कर रहा था और इसको लग रहा था कि मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही थी। बाद में दोस्तों क्या हुआ कि इसको एक इंसान की एक खबर मिली कि नए नए जो बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, तो उनको एक इंसान भड़काता था या फिर उनको अपने ग्रुप में शामिल करता था। तो इसने क्या किया दोस्तों, उसको क्रिसमस की कुछ पार्टी वगैरह थी, तो इसने कहा कि क्रिसमस की पार्टी में आ जाओ, हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो उस लड़के को लगा कि शायद ये पार्टी में बुला रहे बड़े मन से। असल में ये एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट है, लेकिन उसको लगा कि बेचारे ने बुलाया है। तो वो जब इसके घर में आया तब उस लड़कों ने उसको किडनैप ही किया और उसको बहुत ही मारा पीटा। और उनको लगा कि ये लड़कों लड़कियों की झगड़ा है, तो इस वजह से उनको कुछ बड़ा लगा नहीं कि वजह बड़ा कुछ होगा। लेकिन जिसको मारा पीटा उस लड़के ने पुलिस कंप्लेंट की और फ्रैंक को जेल हो गई। जेल में भी उसको ऐसे ही मिले लोग जो यहूदियों का वगैरह ज़्यादा हेट करते हैं या फिर इन सारी चीज़ों से वो परेशान हो गया था। और लेकिन कहते हैं ना कि वो सुधर नहीं रहा, उसको पता चल रहा है कि वो शायद गलत रास्ते पर है, लेकिन वो सुधर नहीं रहा। हाथों में वगैरह उसने टैटू लगाए थे, वो हेट करता है नाजियों का, यहूदियों का, नाजी जीव लोगों का। तो इस वजह से वो बहुत ही ऐसे ही लिख रहा है। और उसको जब वो जेल से किसी तरह से छूट गया तब वो नौकरी वगैरह करने की उसको ज़रूरत थी, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हाथों में टैटू, ऐसे गले में टैटू वगैरह ऐसी उसकी दिखने से दिख रहा था वो। और वो कहते हैं ना कि टैटू वगैरह सब है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव भी ऐसा ही, मतलब झगड़ालू किस्म का। तो इस वजह से उसको कोई भी नौकरी नहीं देता था। वहाँ पर एक दोस्तों फर्नीचर का एग्जीबिशन टाइप ऐसा लगा था और वहाँ पर कि 4-5 दिनों का कुछ काम था। तो इस वजह से इसके एक दोस्त ने कहा कि तुम वहाँ पर 3-4 दिन में अच्छी कमाई हो जाएगी, तुम्हारे थोड़े दिन तो निकल जाएंगे, तो तुम जाओगे क्या वहाँ पर काम करने। तो इसके पास तो कोई काम नहीं था, तो इसने कहा ठीक है। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि जो तुम हमेशा यहूदी लोगों को हेट करते हो ना, कि जो उस फर्नीचर का जो मालिक है वो खुद यहूदी है। तो ये बात जब इसने सुनी तो उसने कहा कि मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं, वो अगर यहूदी हुआ तो उसको एक ही बात कहना कि वो मुझसे बात ना करे। एक तो इसको नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन इसको अकड़ देखो इसकी। तो उसने कहा ठीक है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, उन पर कोई भी कितनी भी दया करे, इनके मन में कुछ बुरा ही आएगा। वैसे ही फ्रैंक को क्या लगा दोस्तों कि ये जो
मालिक है दुकान का वो एक यहूदी है और वो उसको भी पता है कि मैं यहूदी लोगों का हेट करता हूँ, उनको बहुत ही उनके साथ दुश्मनी है। वो दुश्मनी इसके मन में क्यों थी वो भी इसको भी पता नहीं, सिर्फ लोगों ने कुछ भड़काया तो इस वजह से उसको लगा कि वो मेरे दुश्मन है। ये जो लड़का था दोस्तों, उसने वहाँ पर कुछ काम किया और उसको ये लगा कि वो जो मालिक है वो उसको बाद में फंसाएगा, मतलब उससे काम करवा के लेगा और आखिर में उसको कुछ तनख्वाह ही नहीं देगा। ऐसे उसके मन में उसको कहा और उसको लगा कि 100% ये मुझे फंसाएगा ही। और इसका काम 2-3 दिनों का कुछ ख़त्म हो गया और उसके बाद उसने ये कहा कि अब वो मुझे पैसे नहीं देगा और मैं उससे झगड़ूंगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके मन में वो गुस्सा और भी बैठ रहा था और उसका कुछ भी काम ठीक से नहीं हो रहा था। तब फ्रैंक ने यही सोचा कि मैं झगड़ने के लिए अब तैयार हूँ और इसने जाकर उस मालिक से कहा कि मेरा दिन जो थे वो ख़त्म हो गए हैं और मुझे 4-5 दिन की वो तनख्वाह दो। तो उसने कहा कितने, तो $300 ऐसे कुछ उसने कही। तो उस इंसान ने कहा ठीक है, और अब उसको लगा कि वो मुझसे झगड़ेगा, वो मालिक खामखा वो मुझे क्यों पैसे देगा। तो उस मालिक ने नोटों का बस बंडल निकाला और कहा कि $100, $200, $300 ऐसे निकाले और इसके हाथ में थमा दिया और कहा कि रुकिए, और उसने $100 दिया और कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। यह जब बात उसने फ्रैंक ने सुनी, उसका दिल एकदम, उसको लगा ही नहीं कि उसके दुनिया में मतलब कुछ अच्छा हो रहा है। यह कैसे हो सकता है, जिन लोगों को हमेशा हुई अपना दुश्मन मानता रहा, वैसा एक इंसान, जिन लोगों को मतलब उसने दुश्मन माना, वैसा ही इंसान इससे इतना प्यार से बात कर रहा है और उसको घर पे छोड़ने की भी बात कर रहा है। तो उसको बहुत ही एकदम अलग लगा वो बातें। और जब वो इंसान, जो यहूदी की इंसान उसको गाड़ी से छोड़ रहा था, तब उस इंसान ने ये देखा और उस इंसान ने भी कहा इससे कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसने कहा कि मेरा नाम फ्रैंक है। तो उस इंसान ने कहा कि तुम क्या जॉब करते हो। तो फ्रैंक ने कहा कि मैं अभी जेल से छूट कर आया हूँ, मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है। तब उस इंसान ने ये कहा कि तुम मेरे पास आओ जॉब करने के लिए, मैं तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह दूंगा। तो फ्रैंक की मतलब नौकरी भी उसकी लग गई। वो जो दोस्तों फर्नीचर की जो दुकान थी वो बहुत ही बड़ी दुकान थी, मतलब वहाँ पर एंटीक पीस आते थे, बहुत ही लाखों में करोड़ों में ऐसे बिक जाते हैं कभी कभी। तो बहुत ही मूल्यवान चीज़ें वहाँ पर होती थी। एक दिन कोई एक मूल्यवान चीज़ इसके हाथों से टूट गई फ्रैंक के। तो उसको बहुत डर लगा और उसको ये लगा कि एक तो ये मेरी पगार में से पैसे काटेंगे या फिर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और इस मालिक को खुद ही इसने जाकर कहा कि आई एम रियली सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई है कि एक फर्नीचर की एक कुछ वस्तु थी वो मुझसे टूट गई है। तो उस इंसान ने ये कहा कि अरे आज को तनख्वाह का दिन है ना, आओ आओ आओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था। उसने उसके बातों को अनदेखा किया और उसको सारी दोस्तों सैलरी दी उस फ्रैंक को और कहा कि चलो उस दिन उसके बाद वीकेंड शुरू होने वाला था, शनिवार रविवार छुट्टी होती है, तो सोमवार के दिन अब काम का उनका दिन होने वाला था। उस इंसान ने उसको सैलरी दी और कहा कि चलो दोस्त सोमवार को मिलते हैं। फ्रैंक ने जो उसका अनुभव कहे है, मैं सच कहता हूँ दोस्तों, ये हमें ये सिखाते हैं कि उसके दिल में कितना खामखा दूसरों के लिए दुश्मनी थी कि ये लोग अलग है या फिर ये हमारे दुश्मन है, ये इंसान ही नहीं है, ये शैतान है। ऐसे उसके मन में किसी ने बात बिठाई थी और उसको भी लग रहा था कि वो सच है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने प्यार से ये सारी बातें बदल दी, वो इंसान ही अच्छा था दोस्तों। उसको इसके पीछे का भी कोई बैकग्राउंड नहीं मालूम था और वो नहीं मालूम करना चाहता था। लेकिन एक अच्छा इंसान एक बुरे इंसान को किस तरह से बदल सकता है। और आज फ्रैंक बहुत ही अच्छे से लोगों को मोटिवेट करता है कि भाई लोगों के भड़काने से मैं भड़क गया और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो रही थी। कहीं ना कहीं से ईश्वर ने मुझे मार्ग दिखाया है, लेकिन मैंने जो गलती की है वो दोस्तों आप कभी भी मत करना। और मैं भी आपसे यही दरख्वास्त करूँगा दोस्तों कि हमेशा सबसे ऊपर इंसानियत को हमें रखना होगा। इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है और उसी तरह से हमें जीना होगा। और हम अगर दूसरे को प्यार देंगे तो बदले में हमें प्यार ही मिलेगा। और देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम अगर बहुत ही अच्छा करने जाए तब अच्छा ही मुझे मिलेगा, सब कुछ ही अच्छा आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जितना हो सके मुझे दुनिया को प्यार ही देने की कोशिश करनी होगी और इसी तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। जो गलत है या फिर अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसका सामना भी करना होगा और उसके लिए भी अगर कुछ मतलब कहते हैं ना कि अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ भी हमें लड़ना होगा। लेकिन जितना हो सके अगर कोई बुराई से ये कर जाए तो हम अच्छाई से उसको मात कर सकते हैं। तो फ्रैंक की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक बुरे इंसान को एक अच्छे इंसान ने खुद के स्वभाव से कैसे उसको बुरी तरह से परावर्तित किया और अंतर्मुख होकर एक विचार करने के लायक बना दिया कि भाई सच क्या है और झूठ क्या है। और आज फ्रैंक पूरी तरह से जानता है कि दुनिया में सच अगर कुछ है तो वो प्यार है और इसी तरह से हमें जीना होगा। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।